श्री राम हमें क्यों नहीं मिलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हमें क्यों नहीं होता है? इसका कारण यही है, हम 3 जगह ऐसा फंस गया है, इस प्रकार फंसा हुआ है जिससे निकलने की कोशिश तो हमें द्रौपदी ही बनना पड़ेगा। जिन द्रौपदी के सामने आज समस्त हस्तिनापुर के नर नारी है सांत्वना दे रहे हैं, स्वयं पांडवों ने सांत्वना दी कि अश्वत्थामा चाहे मुझे आकाश में मिले चाहे पाताल में मिले, उस दुष्ट को दंड दूंगा। स्वयं भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन आज द्रौपदी यदि भगवान से प्रार्थना करती कि मेरे पुत्र को आप जगा दो, स्वस्थ कर दो, जिला दो, तो शायद भगवान तुरंत मान लेते। लेकिन द्रौपदी ने यही प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध में यदि मारा जाता तो शायद मेरे हृदय में प्रसन्नता होती, क्योंकि देश के लिए जो शहीद होते हैं उनके विषय में कहा गया है कि वो समस्त लोकांतरों से श्रेष्ठ गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम के नित्य सेवा में रहते हैं, जो इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए स्वयं को अपने आप बलिदान, इस भूमि के लिए स्वयं को बलिदान दे देते हैं। लेकिन द्रौपदी ने कहा, हे किरीटमाली, गोपाल सहस्त्रनाम में श्री कृष्ण का एक नाम किरीटमाली भी है। मेरे पुत्र चाहे स्वर्ग में मिले चाहे नरक में मिले, लेकिन आप जरूर उनका कल्याण करना, यही कल्याण। और हम लोग कहेंगे महाराज मेरे बच्चे को सर्दी जुकाम हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा है, अनेक डॉक्टर को बुलाकर औषधियाँ भी खा लिया फिर भी ठीक नहीं, लेकिन मेरे अंदर शोक है, मेरे अंदर मोह है और मेरे अंदर ही भय है। और जब तक ये तीनों मेरे अंदर विद्यमान रहेंगे तब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। शोक कब होता है? शोक बीती हुई मानो कोई घटना हो गई हो, जिस घटना में कोरोना काल में बहुत जवान वृद्ध जिसको नहीं मरना चाहिए वो भी चले गए। अब हम स्वयं अपना कल्याण नहीं करके बार बार वही सोचते हैं। अरे अगर आप उनका कल्याण चाहते हो तो मैंने कल कहा कि कहीं भी कल्याण का उपाय इस कलयुग में नहीं है। आप चाहे अपने घर में संकीर्तन कराओ, यदि समय नहीं है तो श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो अखंड संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, वहाँ एक दिन उनके नाम से आप कीर्तन ही तो करा दो। जितने देर तुम शोक कर रहे हो उतने देर उनके नाम से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जो अखंड संकीर्तन संतों के द्वारा चल रहा है उसमें सहयोग करो। मात्र ज़्यादा नहीं है, 1500 में आजकल क्या होता है, हो सके तो 3 दिन उनके नाम से जो नहीं रहा, परंतु हम मानने वाले नहीं हैं। मेरे अंदर जो शोक इस प्रकार भर गया है, जो हम उनका कल्याण नहीं सोचते हैं कि मरणोपरांत भी उनका कल्याण हो जाए, वो ठाकुर जी की सेवा में चले जाए। हम तो बस बैंक में अभी तक किसी का नॉमिनी नहीं दिया, क्यों मर गया? कोई महाराज रोड पटरी भी मरा, कोई करोड़पति भी मरा, बैंक में अभी नॉमिनी नहीं दिया, इसलिए हम शोक करते हैं। कहाँ पैसा छुपा कर रखा है, एकाएक किसी को बताया नहीं, तुरंत पधार गए, इसलिए हम शोक करते हैं। शोक का कारण यही है कि बीती हुई जो हमारे अंदर घटनाएं हुई, उन शोक यदि विद्यमान हो जाएंगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति नितांत संभव है। द्रौपदी के जीवन में अनेक घटना घटी है, उन घटना की यदि चिंतन करती तो शायद भगवान द्रौपदी को सामने कभी आते ही नहीं, सखा सखी का भाव ही नहीं रहता। द्रौपदी जैसे परम विदुषी के चरणों में व्यास जी नमन क्या था, भागवत ने लिखा हुआ है, वाम स्वभावा कृपया नाम च, यानी उनके सुंदर स्वभाव, जिसके जीवन में शोक है ही नहीं, जिसके जीवन, देखिए मोह क्यों होता है? हर व्यक्ति कहते हैं अब तो बहुत पूज्य गुरुदेव से जो मास्टर साहब रिटायर हो गए, वो मिलते हैं कि अब हम आपकी सेवा में रहेंगे, हम वृंदावन में रहेंगे और आपकी सेवा में। कोई नहीं आता है,
एक दिन भी सेवा करने के लिए यहाँ तो आता ही नहीं। उनके पास और भी कई कार्य हो जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के मोह से वो व्यक्ति ग्रस्त होता है। जब मोह भविष्य के लिए, लड़के बच्चे पढ़ लिया लेकिन अभी तक महाराज उनकी पढ़ाई में बहुत खर्च कर लिए लेकिन सही नौकरी नहीं पकड़ पाया। प्रयास बहुत कर रहा हूं, कैसे आगे परिवार चलाऊं, कैसे आगे, अभी तो एक ही जगह कारोबार है और जगह कारोबार हो जाए। हम मोह, हर व्यक्ति कहते हैं कि मोह क्यों नहीं दूर होता है। मेरे अंदर भी मोह है, सबके अंदर भी मोह है, और फिर हम कहते हैं अब मेरे पास मोह है ही नहीं। जो ये शब्द बोले समझ लो ये या तो ये झूठ बोल रहे हैं या ये परम प्रिय भगवान के अनन्य भक्त है। और जब भगवान की वो अनन्य भक्त हो सकता है तब फिर तो वो मीरा सबरी करमेती वै जैसे, जाना वै जैसे, ऐसे परम विदुषी हो सकते। फिर तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दुनिया जब तक दिखाई देगी तब तक ठाकुर नहीं दिखाई देंगे, और जब ठाकुर कन्हैया बांके बिहारी दिखाई देगी तब दुनिया नहीं दिखाई देगी। मोह, ये मोह भविष्य के लिए होता है। और तीसरा बाधा, श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण प्राप्ति में हम सब भी क्यों नहीं ब्रजांगना, बड़े क्या लांगा फरिया पहनकर हम गोपी बन गए? नहीं, आजकल बहुत फैशन चल गया है कि लहंगा पहन लेते हैं ऐसे गोपी, हम तो गोपी है। अरे तू कभी नहीं गोपी हो सकते हैं, क्योंकि तेरे अंदर वो है ही नहीं। तेरे अंदर शोक भी है, तेरे अंदर मोह भी है, और तेरे अंदर तीसरा जो है भय, भय भी है। भय कब होता है? भय वर्तमान के सुरक्षित के लिए भयभीत, अरे वर्तमान समय अभी क्या हो जाए। भय केवल वर्तमान की सुरक्षित के लिए होता है, और ये तीन को हमें त्याग करना होगा। शोक, जो शोक केवल बीती हुई पूर्व की घटनाएं, मोह जो भविष्य के लिए, और भय जो वर्तमान के लिए। इन तीनों की जब हमारे जीवन में पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाएगी तभी हमारे जीवन में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकता है, श्री कृष्ण प्रेम हृदय में उत्पन्न हो सकता है। और इन तीनों को माता द्रौपदी ने परित्याग कर दिया। हम सबको भी भजन में क्यों नहीं मन लगता है? बहुत लोग पूज्य गुरुदेव के पास जाकर कहते हैं भजन तो करता हूं लेकिन वो मन नहीं लगता है। दान करने की इच्छा तो होती है लेकिन कैसे दान करूं, उतना पुण्य नहीं है, और या स्वयं हम भय से भयभीत है। वर्तमान के लिए वर्तमान का शोक ही भय है। आज भी हम इन तीनों को परित्याग कर दे तो स्वयं ठाकुर जी मेरे निकट भी आ जाएंगे।